ओह कम ऑन जमाल, अब समझ भी जाओ जल्दी। वो देख रहा है, देख रहा है। तो आखिर तुम आ ही गए। हाँ, तुम पागल हो क्या तेमिर? मुझे अभी समझ में आया कि वो बेकार टिप थे। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम अब शातिर नहीं रहे। ठीक है, स्कूल के गार्डन में मिलते हैं, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। क्या हो गया भाई? अब मुझे निकलना चाहिए उर्ग। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके। ओए कुटीर। गुड बाय टीचर। गुड नाइट। कोई भी जरूरत हो तो कॉल करना। बिल्कुल चिंता मत करो। थैंक यू वेरी मच। चलो बेटा, आप जाकर तुम ब्रश कर लो, उसके बाद हम सोने जाते हैं। ठीक है? ठीक है। जानदान दीदी, पापा की याद आ रही है। काश वो जल्दी वापस आ जाए। अरे भाई। भाई, मुझे तो लगा था तुम मर गए। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया यार। मुझे खुशी है तुम वापस आ गए। अच्छा जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बैठो। ओइकू कैसी है? वो ठीक है? उसे कुछ पता चला? वो ठीक है, उसकी फिक्र मत करो। हमने उसे कुछ नहीं बताया। उसे कहा है कि तुम काम के लिए इज़मित गए हो और काम खत्म करके वापस आ जाओगे। वो फोन पर तुमसे बात करने की जिद कर रही थी, लेकिन हमने उसे मना लिया है। उसका ख्याल रखना, वो बीमार नहीं होनी चाहिए प्लीज। ठीक है भाई, ओइकू की चिंता मत करो, हम उसका ख्याल रख रहे हैं। ठीक है भाई। बताओ मुझे हुआ क्या है? मेरे साथ मैं बुरी तरह फंस गया हूं और वो मुझे नचा रहा है। जमाल, मैं जो बताने वाला हूँ वो चांदा और किसी को भी मत बताना। मैं जिंदा हूँ, ये किसी को पता ना चले, ठीक है? क्या बोल रहे हो? मैं ये सब कैसे छुपाऊंगा? वो सब तुम्हारी मौत की वजह से दुखी हैं, मैं उनसे ये सब नहीं छुपा सकता। अरे नहीं नहीं जमाल, मैं उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। अगर रिसात के आदमी उन पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए वो भी जान जाएंगे। सही कह रहे हो तुम। अगर मेरा प्लान ठीक से चले तो हमें उन सबसे फाइनली छुटकारा मिलेगा, सब लोगों से। तुम्हारे पास प्लान है ना? हमेशा तुम्हारा प्लान रेडी होता है। हाँ वो तो है भाई। ठीक है, तो बताओ मुझे। देखो, वहाँ पर बिलिंग काउंटर है और दुकान के सामने वो सारे बॉस लटका कर रखे हुए हैं। गुड, हमें उल्लू बनाने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी उसे। जरूर चुकाएगा वो। देखो, तुम उसे अंदर बातों में उलझाना और मैं ये बॉस लेकर आ जाऊंगा। बॉल्स निकालते ही मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा, उसके बाद चुपचाप वहाँ से निकल जाना, समझे? नहीं, बॉल्स लेकर मैं जाऊंगा, तुम उसे रोक कर रखना। ऐसा क्यों? अगर हम पकड़े गए तो तुम मुझ पर इल्जाम डाल देना, कम से कम तुम तो बच जाओगे। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। हम दोनों इसमें साथ हैं जयमाल, समझे? देखा, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम दोनों साथ मिलकर नहीं कर सकते। सही कहा।
अरे वो देखो। मुझे भी दो। थैंक यू। मुझे ये कलर चाहिए। चलो इससे चलो यहाँ जाओ, कैच करो। अरे क्या कर रहे हो? अब तक कहाँ पर थे तुम दोनों? हम यहीं पर तो थे। सच में? और ये बॉल्स कहाँ से आए तुम्हारे पास? अच्छा देखो, मैं नेकलेस लेने के बाद तुम्हें सिग्नल दे दूंगा और हम साथ हो तो आसान हो जाएगा। हम एक दूसरे को बचा सकते हैं और कोई चारा नहीं है। बच्चे जो घर में देखते हैं उसी से सीखते हैं, और मैं बच्ची हूँ इसलिए घर में जो होता है उसका मुझ पर असर होता है। आपको क्या लगता है पापा ने कॉल क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता बेटा। उन्हें मेरी फिक्र हो रही होगी। मुझसे बात किए बिना पापा कुछ नहीं करते। शायद उनके सर ने उन्हें कोई पर बहुत उनके सर बहुत अच्छे हैं। अगर उन्होंने पूछा कि क्या मैं बेटी को कॉल करूं तो वो मना नहीं करेंगे। आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? क्यों बेटा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। चलो अब तुम सो जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। ठीक है। यही हूँ। रिलैक्स भाई। कहाँ गए थे तुम डैमिर? क्या मतलब, मैं बाथरूम में भी नहीं जा सकता क्या? इतनी देर क्यों लगी? पता नहीं। चलो रिसात को कॉल करके पूछ लेते हैं। कॉल करो और बताओ कि तुम नजर नहीं रख पाए, पर आदमी खुद वापस आ गया। मैं अकेला मारा नहीं जाऊंगा, वो तुम्हें भी मारेगा। जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे ना, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। क्या हुआ, इतना सोच क्यों रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या सोचना? ठीक है, चलो। चलो। जानदन, मैं नहीं सह सकती हूँ। मैं ये सब नहीं सह सकती। शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ जानदन। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ओइको, मैं क्लिनिक जा रही हूँ, तुम मेरे साथ आओगी? नहीं, हम कहीं और जाएंगे। पार्क चलें? पार्क जाना है? हाँ, पार्क। थोड़ा मूड ठीक करते हैं। और तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, जमाल सही कह रहा है, तुम्हें जाना होगा बेटा। ठीक है। तुमने खा लिया? चलो चलकर कपड़े बदलते हैं। उर्क। तो फिर तुम्हें क्या लगता है? ठीक है भाई, मैं संभालता हूँ। ठीक है।
हमने बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये कुछ भी नहीं है। सच कहा जमाल। जमाल, मुझे और कुछ बताना है। हाँ बोलो। मुझे मेरी बेटी से मिलना है। वो दूर से दिख जाएगी तो भी चलेगा। पता नहीं ये सारा नाटक कब खत्म होने वाला है, मैं कुछ नहीं जानता। बकवास मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम फिर से बेटी को मिलोगे। सुना तुमने? कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? अब बताओ मुझे, कहाँ ले आऊं उसे? उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या कहते हो तुम? हाँ ठीक है, वैसे भी मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ओके ठीक है भाई। तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई? मैंने अभी अभी चेक किया। ठीक है, जल्दी से ऑक्शन हाउस चले जाओ। अपना काम सावधानी से करो। ठीक है। मेरे लोग तुम्हें वो कपड़े दे देंगे। हाँ चलेगा। और सुनो, ज्यादा स्मार्ट मत बनना। वहां पर कोई गलती मत करना, समझ गए ना देमीर? इधर आओ। क्या है? पहले तुम मुझे एक जगह पर ले जाओगे। क्या? ठीक से सुनो, और ये तुम रिसात को नहीं बताओगे, वरना मैं उसे कल रात वाली बात बता दूंगा, समझे? ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो, क्या तुम उस झूले में बैठोगी? ठीक है। तुम जाओ माँ, मैं कॉल करके वापस आता हूँ। ठीक है, आता हूँ मैं। जमाल वो ऊपर से नजर रखे हुए हैं। थैंक यू सो मच भाई। यू आर वेलकम भाई। यार देमिर, और बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ मुझे पता है। ये काम होने के बाद हम दोनों भी मिलकर उससे बात कर लेंगे। हाँ ठीक है। क्या हो गया बच्ची, क्या हुआ? मुझे यहाँ से जाना है। क्या हो गया, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? और मुझे पापा की याद आ रही है। वो अब तक आए क्यों नहीं? इतनी देर क्यों हो रही है उन्हें? वो जल्दी आ जाएंगे, बताया था ना मैंने, वो इस्बित में है। तो उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया? वो हमें कॉल नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बिजी है। एक्चुअली उसके बॉस ने उसे बहुत काम दे रखा तो है। चलो वहाँ चलते हैं ना। हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्कूल भी जाना है। मतलब कल तुम स्कूल जाने वाली हो और तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। उन्हें तुम्हारी याद आ रही होगी। हाँ बोलो। आप सब मुझसे कोई बात छुपा तो नहीं रहे? नहीं नहीं बेटा, हम भला तुमसे क्यों कोई बात छुपाएंगे। अच्छा सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो? क्या कहती हो? हाँ तो कोई बात नहीं, हम यहाँ बेंच पर बैठकर लोगों को देखते हैं, मजा आएगा। मेरी बेटी वहां है, लेकिन मैं जाकर उसे गले भी नहीं लगा सकता यार। पेशेंस, पेशेंस रखो मेरे भाई। अब बस सब खत्म होने आया है। आज रात सब खत्म हो जाएगा, फिर तुम अपनी बेटी से मिलोगे, अपनी बीवी से मिलोगे। बस थोड़ा सा सब्र रखो। बच्चा, क्या तुम्हें कॉटन कैंडी खानी है? हाँ। एक दीजिएगा। जी जरूर।
एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा और वक्त बेटी, बस थोड़ा सा और वक्त संभाल लो। मुझे घर जाना है। और क्या हुआ? अभी तो आए हैं हम। मुझे बस घर जाना है। मैं क्या कहता हूँ, हम यहाँ बैठकर लोगों को आते जाते देखते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुनो दिमिर, अब तुम जाओ वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आज रात को मिलते हैं, बाय। चलो घर चलते हैं। और तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। जमाल को आ जाने दो। पापा, ओइको, रुको, ओइको। देखा, छोड़ो मुझे। ओइको, तुमने गलत देखा होगा। तुम्हारे पापा यहाँ इज्जत में पर थे। हैं। नहीं, वो तुम्हारे पापा नहीं थे। तुम्हारे पापा तो इज्जत में मुझे हैं ना। जाने दो जमाल। रुको बेटा। क्या हुआ? हमें अभी यहाँ से जाना होगा। पर मैंने देखा। तुम कैसे देखोगी उन्हें? मैंने उन्हें देखा। यहाँ आओ, मेरे साथ आओ और मुझे बताओ कहाँ है वो। आओ, चलो मेरे साथ, बताओ मुझे। वो वही सीढ़ियों पर बैठे थे। हाँ तो दिखाओ मुझे, कहाँ है वो? वहीं पर थे। तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कहाँ गए तुम्हारे पापा? हाँ बताओ, कहाँ है तुम्हारे पापा? पर मैंने उन्हें देखा था। बेटा देखो, जब हम किसी को बहुत ज्यादा याद करते हैं और हर बार उसी के बारे में बात करते हैं तो वो इंसान हमें कहीं पर भी दिखाई दे सकता है। वो आ जाएंगे ना? देखो प्रिंसेस, मुझे पता है तुम्हें पापा की याद आ रही है। वो आएंगे, जरूर आएंगे। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे पापा आएंगे, जल्दी वापस आएंगे। तुम झूठ कह रहे हो। बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें उससे झूठ कहने की क्या जरूरत थी? ओइको, ओइको, चलो बाहर निकलो। आओ बाहर आ जाओ बेटा। देखो अब तुम अपसेट मत हो जाओ। ओके, मैं खुद इस्मित जाता हूँ और तुम्हारे पापा को वापस ले आता हूँ, ठीक है? क्या सच में? हाँ सच में। लेकिन हाँ, ये किसी को भी मत बताना, ये हम दोनों का सीक्रेट है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे पापा को ले आऊंगा। चलो अब अपने आंसू पोंछ लो जल्दी जल्दी। हाँ, गुड गर्ल, दैट्स माय बेबी। चलो मैं जा रहा हूँ भाई। जमाल, हाँ कहाँ जा रहे हो? और मुझे कुछ काम है। क्या काम है? बस एक काम है। जमाल, ये सब क्या हो रहा है? तुम ऐसे कॉल्स आ रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम काम करने जा रहे हो। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? देखो उर्क, कुछ भी नहीं हुआ है भाई, फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं हुआ है। जिन चीजों का ऑक्शन होने वाला है वो होटल में कल सुबह लाई जाएंगी। हम बहुत ही खास चीज की चोरी करने वाले हैं। एक नेकलेस है। ओटोमांस का नेकलेस? बिल्कुल, पर बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी में रखा हुआ है। मतलब उसे चुराना नामुमकिन ही है। इसलिए मैंने एक डुप्लीकेट नेकलेस बनाकर रखा है। मैं ले सकूं इसलिए। रिसात के आदमी उसे जेंट्स बाथरूम में रखेंगे, लेकिन उतना वक्त नहीं है हमारे पास। ओके ओके, मैं वो संभालता हूँ, फिक्र मत करो। मैं बाथरूम से डुप्लीकेट नेकलेस लाकर कैसे भी तुम्हारे पास दे दूंगा, लेकिन हम ओरिजिनल और डुप्लीकेट एक्सचेंज कैसे करेंगे? रिसात का एक और आदमी होटल में होगा।
नेकलेस चुराने के बाद हम उस आदमी से निपटेंगे। बस यही करना है। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है भाई, हम संभाल लेंगे। गुड। बड़े बड़े प्रॉब्लम से निकले हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हम करेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, काम में कोई मिस्टेक नहीं चाहिए, ध्यान रखना। दरवाजे जल्द ही खुलेंगे। हम एक बार फाइनल प्रिपरेशंस करते हैं। हैव अ गुड डे। I get it what you're saying. It's all just noise to me. I don't want it so hard. Oh, oh, oh. तुम्हारा पहला जॉब है? जी हाँ, और बहुत ही टफ भी। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। यही दुआ है। आइए, प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर। कम वक्त इंसान। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ अभी। अब डर नहीं लग रहा है, कुछ नहीं। प्लीज वेलकम। Ladies and gentlemen, welcome. मुझे पता है मैं सब आप करना में शुरू से करता बहुत सारे लोग आज के दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आज रात हम बहुत खूबसूरत आर्टिफैक्ट पेश करेंगे। अब और देर न लगाते हुए मैं इस ऑक्शन को शुरू करता हूँ। हमारा पहला पीस है 1990 का। कला का यह खूबसूरत नमूना किंग ऑटोमन हमारे देश में लेकर आए थे। इस खूबसूरत ब्रेसलेट के लिए ऑक्शन शुरू कर रहा हूँ 1 लाख से। यस, कोई और? आपको 1,10,000। थैंक यू सो मच। 1,10,000। हाँ, कोई और? 1,30,000। 1,30,000। मेरे साथ आ चुका है। कोई इससे ज्यादा बोलेगा? वहाँ पर 1,30,000 से कोई ज्यादा? 2 लाख। किसी ने 2 लाख बोला है। 2.5 लाख। मैडम ने 2.5 लाख बोला है। आगे बढ़िए। 2,70,000। 2,70,000। बहुत बढ़िया। कोई और बोली लगाना चाहेगा? 5,50,000। 5,50,000। बहुत बढ़िया। 1, 2, 3। कैसे चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। बहुत लग तो रहा है। खास है। 17वीं सदी का एक रिंग। पहाड़ों को चीर कर निकाले गए इस रिंग को बड़ी ही हिफाजत से यहाँ लाया गया है। एक्सक्यूज इस मी मिसेस यूनिक जुलिया, पीस की आपको इस बोली लिस्ट पर साइन मैं करना होगा। चेक कर 7,50,000 लीजिए। हाँ से बिल्कुल, शुरू मैं कर चेक रहा कर हूँ। लेती हूँ। तो या शुरू श्योर। करते हैं। 7,80,000। क्या बात है? 7,90,000। 7,90,000। यहाँ मैडम पर ने कुछ कहा। प्रॉब्लम है, बहुत चेक करते खूबसूरत। हैं। 8,10,000। आपने सुना? मैडम ने 8,10,000 की बोली की है। मैं बेच रहा हूँ, बेच रहा हूँ। सब कुछ ठीक है ना? हम लोग तैयार हैं। मेरे इशारा करते ही लाइट्स बंद हो जाएंगी। गुड। डेमिर अपनी जगह जाए तब मैं इशारा करूंगा। ठीक है, अब जा सकते हो। ऊर्ग, ऊर्ग। हाँ,
ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बोर हो गया हूँ इस वेदर की वजह से, और कुछ नहीं। अभी आया। ये क्या? क्या बात है? और कुछ नहीं, वहीं रुको, वहीं रुको। तो यहाँ पर थी तुम? हाँ लकी, ये लो। हमने तुमसे यही कहा था ना कि वो वापस आएगी। अच्छा हुआ तुम आ गई लकी। अब लकी वापस आ गई है तो हमारा लक और भी अच्छा हो जाएगा। मेरे पापा भी आ जाएंगे। ओहिको, वहाँ पर बैठ जाओ। चलो बताओ मुझे, कहाँ चली गई थी तुम? क्या कर रही हो लकी? अब बारी है सबसे चहीते, सबसे यूनिक पीस की। ये है 16वीं सदी का ऑटोमन अंपायर के खजाने का 12 कैरेट के हीरो से बना हुआ मूल्यवान नेकलेस। सबसे खूबसूरत नेकलेस के लिए मैं 25 लाख से मैं ऑक्शन शुरू कर रहा हूँ। बताइए कौन लगाएगा बोली? तो चलिए शुरू करते हैं। 27 लाख। मैडम ने बोला 27 लाख। 28 लाख। ये लीजिए 28 लाख। 30 लाख। मैडम ने 30 लाख की बोली लगाई है। कोई और है? 32 लाख। 32 लाख मैं बेच रहा हूँ। 32 लाख 1, 32 लाख 2, 32 लाख 3। बहुत ही खूबसूरत ऑक्शन चल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाली और भी नायाब चीजों के लिए आप दिल खोलकर बोली लगाएंगे। अरे संभल के। सॉरी। शांत हो जाइए प्लीज। छोटा सा प्रॉब्लम क्या हो गया है, कैसे अभी चली ठीक हो गई? जाएगा। पता नहीं कब आएगी। देखिए देखिए सब कुछ ठीक हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। तो जैसे कि लाइट्स वापस आ गई हैं, हम ऑक्शन की प्रक्रिया फिर से शुरू करते हैं। क्या कहते हैं आप? तो देखिए अगला पीस फिर से ऑटोमन का है। ये मूल्यवान पीस जो ग्रीस से लिया गया है, इसमें 12 कैरेट के नायाब हीरे जड़े गए हैं। दरवाजे बंद करवाइए प्लीज। दरवाजे बंद करवाइए। जब लाइट गई थी तब कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अपनी जगह पर ही रहें, सब ठीक हो जाएगा। अपनी टेबल पर ही रहिए प्लीज, कोऑपरेट करें। जैसे ही मेरे दोस्त मुझे बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या हुई थी, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप लोग बाहर नहीं जा सकते सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज अपने टेबल पर रहिए। प्लीज प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज अपनी टेबल पर रहिए। इस असुविधा के लिए खेद है। प्लीज आप अपनी अपनी जगह पर ही रहिए प्लीज, और शांत रहिए। अब क्या करेंगे? अपनी जगह पर जमाल तुम मुझसे दूर रहो। हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इस चीज मुझसे को दूर हो देख जाओ रहा अभी। है। हाँ
हम जल्द ही सुलझा लेंगे इस प्रॉब्लम को। इस असुविधा के लिए हमें खेद है। जो भी जरूरी बातें होंगी मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। जैसे ही हमें पता चलेगा आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऑक्शन की प्रक्रिया बहुत जल्द ही दोबारा शुरू की जाएगी। मैंने तुम्हारी बेटी को प्रॉमिस किया था, वही को प्रॉमिस किया था। तुम निकलो यहाँ से। सॉरी। ध्यान से देखकर चला करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज शांत हो जाइए। ऑक्शन के दौरान चोरी हो गई है। हमें आशा है कि आप हमारी सहायता करेंगे। ठीक है, ढूंढना शुरू करो। लेडीज एक तरफ, जेंट्स एक तरफ। क्लियर है, क्लियर है सर। क्लियर, क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, क्लियर। मिल गया चीफ, नेकलेस यहाँ है। ठीक है, उसे अरेस्ट करो। मैंने कुछ नहीं किया है चीफ, कुछ गलतफहमी हुई है। आप पुलिस स्टेशन में बात कर सकते हैं। चलिए। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। चलो आगे। तुमको पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मेरे लॉयर को बुलाओ, लॉयर को बुलाओ मेरे। अब देखो कैसे चिल्ला रहा है। अब उसे और भी सबक सिखाते, लेकिन जाने दो, आगे कानून देख लेगा। लेकिन तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम वो नेकलेस रिसात के पॉकेट में नहीं डाल पाते तो? अगर गलती से तुम्हारी जेब में रह जाता तो क्या होता? क्या मैं तुम्हें इतना पागल लगता हूँ? यह सब मेरा ही प्लान था। चीफ आपका वेट कर रहे हैं, आइए। सर, अब हम रीसेट एक पिनर का स्टेटमेंट सुनेंगे। गुड, वेरी गुड। तुम जा सकते हो। मिस्टर रिसात, तुम बस इतना ही कर सकते हो, समझे? अब बस आगे आगे देखते जाओ। हर हाल में तुम्हें मेरी बेटी को किडनैप करने की कीमत चुकानी होगी। आ जाओ। कैप्टन। ओह, आओ बेटे, अंदर आओ। वेलकम वेलकम वेलकम। वेल डन बॉयज, वेल डन। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया तुम दोनों ने। हमने कुछ नहीं किया है कैप्टन। तुमने बहुत कुछ किया है देमिर। तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी उसे पकड़ने में। आओ बैठो, आओ। मुझे तो पता भी नहीं था। दरअसल ये सारा का सारा प्लान हमारे जमाल का था। पता है, उसे पकड़ने की कोशिश तो हम कई सालों से कर रहे थे। जब जमाल ने आकर मुझे बताया तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। ये क्या बोल रहे हो जमाल? ये बहुत सीरियस मैटर है। पता है कैप्टन, पता है। और बुरी बात यह है, देमिर भी इसमें शामिल है। तुमने जैसा कहा वैसा करवा सकते हो? क्या तुम उसे सच में अरेस्ट करवा सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। आप लोग बस वहाँ वक्त पर पहुंच जाइए। मैं खुद रिसात को आपको दे दूंगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। जैसा कहा वैसा किया। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच कैप्टन। हमें बहुत खुशी है कि उस मुजरिम को पकड़ने के लिए हम आपकी मदद कर सकें। तो अब आगे रिसात का क्या होगा कैप्टन? वो यहाँ से आसानी से छूट तो नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो हमारी पकड़ में आ गया है। हम पहले उसका स्टेटमेंट सुनते हैं और फिर उसे कोर्ट में पेश करेंगे। उसे वैसे भी तो रंगे हाथों पकड़ा गया है। किडनैपिंग का चार्ज भी है उस पर। और हम फेक और अहमद को भी नहीं छोड़ेंगे। उनको भी अपने गुनाहों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। थैंक यू कैप्टन, थैंक यू सो मच। तो अब हम घर जा सकते हैं क्या? मुझे मेरी बेटी से मिलना है, इसलिए। नहीं नहीं, हमें तुम्हारा स्टेटमेंट लेना होगा पहले, उसके बाद तुम जा सकते हो।
ठीक है, तुम जा सकते हो, पर कल सुबह जल्दी आकर अपना स्टेटमेंट दे देना, ठीक है? वॉइको को मेरा प्यार देना। ओके, हम जल्दी आ जाएंगे, मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है कैप्टन, बाय। चलिए। शुक्रिया लड़कों, शुक्रिया। अब क्या हो गया तुम्हें? घर चलो। हम लोग घर तो जा रहे हैं, लेकिन जानदान और उर्क को लगता है कि मैं मर चुका हूँ। सोचो अगर वो अचानक मुझे सामने देखेंगे तो तुम्हें क्या लगता है? क्या हमें उन्हें पहले ही बताना नहीं चाहिए? फिक्र मत करो, मैंने सब पहले ही कर दिया है। क्या मतलब? मैंने उर्क को बताया है, उसने जानदान को बताया होगा। वो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मतलब अचानक तुम घर पर जाओगे तो वो तुम्हें भूत नहीं समझेंगे। तुम भी ना यार, मेरा काम हल्का कर दिया। कहाँ वो लोग? कब तक आएंगे? अभी आ जाएंगे, शांत हो जाओ। मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। तुम सोने जा रही हो? तुम्हें तो यहाँ रुकना चाहिए। मैं रुकूं क्या? हाँ, यहाँ बस 5 मिनट। मैं लेट सोने जाती हूँ तो आप लोग मुझे डांटते हो, पर अभी मुझे रोक रहे हो। सिर्फ 5 मिनट की तो बात है, आओ यहाँ आकर हमारे पास बैठो। हाँ। तो कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी? नहीं, तुम जाओगी, तुम स्कूल जाओगी, पर तो सोने क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि मतलब हाँ। वो लोग आ गए। कौन आया है? जाओ, देखो। पापा। बेटी। पापा। ठीक है, अब रोना मत, मैं आ गया हूँ। अरे मेरे भाई, पर तुमने पापा को इतना मिस क्यों किया? हाँ वही तो, पता नहीं क्यों, जैसे सदियों से हम मिले नहीं है वैसे बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ, है ना बेटा? चलो अंदर चलते। हाँ आओ डियर, चलो आ जाओ। आओ बेटा, आओ बैठ जाओ। हाँ? मुझे ये बताओ, मुझे बताए बिना तुमने ये सब क्यों किया? हाँ, क्या तुम जानते भी हो मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई थी। अरे भाई, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पापा। हाँ। आप किसी को भी बताए बिना क्यों चले गए? वो पता है बेटा, वो सर ने इज़मित में नया कैफे खोला है ना, इन्होंने बताया नहीं क्या तुमको? बताया तो था, पर आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? किया था बेटा, मैंने कॉल किया था, लेकिन तुम सो रही थी या फिर शायद स्कूल में रही होगी। अब वो सब छोड़ो ना, मैं आ गया हूँ ना। मैं आपको कभी भी जाने नहीं दूंगी। मैं भी बेटा, मैं भी नहीं। I love you. पापा। आ रहा हूँ। ओके, ये लो मैं आ गया, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध। हाँ, अरे वाह, खत्म हो गया। हो गया। अरे आओ यहाँ पर, मेरी प्यारी बच्ची। मैंने तुम्हें कितना मिस किया जानती हो तुम? मैंने भी पापा। पापा। आपको इतनी देर क्यों लगी वहाँ पर? पता है, मुझे बहुत सारा काम था। पापा, आप मेरे लिए पेस्ट्री क्यों नहीं लाए?
बिस्मानिया क्या? हाँ, जमाल अंकल ने कहा था कि आप मेरे लिए शेफ स्पेशल पेस्ट्री लाने वाले हो। हाँ वो तो मैं लाया हूँ पर तुम खा नहीं सकती। बताओ अपनी बुक कहाँ पर है? पहले तो बुक पढ़ेंगे, उसके बाद सारे मजे करेंगे। हाँ, सारे बुक्स खत्म हो गए पापा, वो तो आग में जल गए ना। अरे हाँ, याद आया। जानदान दीदी के पास थी एक किताब, पर वो खत्म हो गई। तो तुम्हारे पापा को अब नई बुक्स लानी होंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें किताबें बहुत पसंद है ना बेटा? अभी हमारे पास किताबें नहीं है तो? नहीं, मैं तुम्हें कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाला अभी। ठीक है, पर आप बहुत अच्छी स्टोरी बनाते हो। ठीक है, तो फिर मैं अभी एक स्टोरी बनाता हूँ। आओ यहाँ पर आओ, आ जाओ। बहुत बहुत सालों पहले एक देश में एक वॉरियर प्रिंसेस थे और उसके पापा थे एक महाराजा, बहुत बड़े महाराजा। यहाँ तुमसे तो बहुत सारी बातें करनी है। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, यहाँ हर पल हम लोग मर रहे थे, तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? जानते भी उस वक्त हम पर क्या बीत रही थी। आखिर ये बात हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? अब इसी तरह मुंह बंद रखोगे या मुझे जवाब भी दोगे? हाँ, तो सही बोल रहा है उर्ग, लेकिन जानदान भी बिल्कुल सही है, लेकिन तुझे ओइकू के साथ रहना। हाँ, सही बोल रहा है। हाँ, जानदान यहाँ थी, पर तुम्हें भी यहाँ रहना जरूरी था। तुम उसके फेवरेट अंकल हो, तुम्हारे साथ उसे अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा था। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बात तुम दोनों ने मुझे बताई क्यों नहीं? हाँ, चल ठीक है भाई, तू सही है। देमिर, वो सब खत्म हो गया ना? हाँ चंदन, सब खत्म हो गया। थैंक गॉड तुम वापस आ गए, वरना मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, तुम भी सोने जाओ और देर हुई है। क्यों भला मैं क्यों जाऊँ? मुझे तो अपने भाई से बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, तो फिर चलो। ठीक है, अब हम चलते हैं। कंग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक यू मेरे भाई। बाय जानदान, मिलते हैं। ओके। नहीं ठीक है, मैं जाऊंगा। ठीक है, चलो। अच्छा, तो तुम दोनों आराम करो। ओके, गुड नाइट। चाहे कुछ भी कहो, आखिर अपना घर ही प्यारा होता है। हाँ, पर हमारे पास घर नहीं है ना, घर है। तुम मेरा घर जो हो, मेरी बेटी, सारे प्यारे लोग, मेरे दोस्त, जब तुम लोग साथ हो तो मुझे बिल्कुल घर जैसा लगता है। मेरे भाई, मेरे शेर से चीज बहुत बढ़िया। मैं भी वहां आता हूँ, एक सेल्फी हो जाए। ठीक है। चलो आ जाओ। चलो एक मुझे भी दो। थैंक यू। अरे जानदान, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ। ये लो, चाय हाजिर है। देमिर, थैंक यू सो मच। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए दूध।
चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। हनी ब्रेड लोगी? पापा। हाँ बोलो बेटा। मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मैं आपके साथ रहूं? नहीं बेटा, बहुत सारी छुट्टियां हो गई हैं और मुझे आज कैफे जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी हमारी जिंदगी अब नॉर्मल हो चुकी है, तो आज तुम अपने स्कूल जाओगी, ठीक है ना बेटा? ठीक है पापा। क्या हुआ? अच्छा फिर आज आप मुझे स्कूल छोड़ने चलो। जैसा तुम चाहो प्रिंसेस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ स्कूल जाने में। अब जाओ, जाकर ब्रश कर लो और जल्दी से तुम्हारी बैग पैक करो। हाँ, हम साथ में स्कूल जा रहे हैं, चलो जल्दी करो, जाओ। ठीक है, समझ गई सर। दैट्स गुड। मैं भी आ रहा हूँ, फिर हम एक साथ घूमेंगे, ठीक है? सॉरी भाई, लेकिन आज मैं अपनी बेटी के साथ अकेले स्कूल जाना चाहता हूँ, समझा तू? हाँ उर्ग, सॉरी, आज का दिन हम दोनों का दिन है, पापा और बेटी का दिन। हाँ भाई, आज हमारा दिन है, पापा और बेटी का। ठीक है, तुमने लड़की को बिगाड़ दिया है सच में। कोई बात नहीं, आज तुम्हारे पापा तुम्हें स्कूल ले जाएंगे। ठीक है, चलो पहले ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। हाँ अरे धीरे बेटी, धीरे से खाओ वरना गले में अटक जाएगा। पर ये बहुत ही टेस्टी है पापा, थैंक यू। ओह, यू आर वेलकम। पापा, जब आप गए थे ना, तब बेतुल आंटी और मर्जान मुझे फिल्म दिखाने ले गए थे। हाँ तो हमने मूवी देखी, फिर पॉपकॉर्न खाए। हाँ। अच्छा एक बात कहूँ? क्या कह रही हो तुम? कुछ तो प्लान है तुम्हारे दिमाग में, बता दो जल्दी से। तो क्या हम आज मर्जान को फिल्म दिखाने ले चले? ठीक है, मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाता हूँ। नहीं पापा, मतलब मैं और मर्जान। हम दोनों ही अकेले जाते हैं ना? वो तो हम जाएंगे पापा, लेकिन क्या? आप यहाँ नहीं थे तब मैं बहुत दुखी थी, इसलिए वो मुझे फिल्म दिखाने ले गए। तो हम भी उसे ले जाते हैं ना? चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं। यस, ये। हाँ लो, ये लो बेटा। टीचर की बात सुनना, किसी से बात मत करना और अकेले स्कूल से बाहर मत निकलना, अच्छे से टिफिन खाना। हाँ। अरे बेटा, ये क्या है? पूछो इसे। मैं भी करूँगी। ओह मेरी प्यारी बच्ची। अरे हाँ, एक मिनट, घर में दूध नहीं था तो मैंने बैग में नहीं रखा है, तुम खुद ले लेना, ठीक है ना? ये लो। थैंक यू सो मच पापा। जानदान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देमिर वापस आ गया? ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? अच्छा मुराद, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना? खैर जाने दो, चलो तुम अंदर आ जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। देखा तुमने जानदान, तुम ऐसे ही दुखी हो रही थी। ऐसे ही दुखी हो गई? हाँ, तुम खुद ही देखो, वो अभी भी जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत है। ये सब उसी का खेल था, वो इंसान सिर्फ सबसे झूठ बोलना ही जानता है। हाँ मुराद, थैंक गॉड कि वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा है। जानदान, जब तुम किडनैप हुई थी तब मैं बहुत ही डर गया था। ठीक है, पर अब वो सब खत्म हो चुका है। क्या मतलब खत्म हो गया? देखो, तुम हमेशा खुद को प्रॉब्लम में डालती हो और मुझे पागल बना देती हो। क्या ये सब ऐसे ही चलते रहने वाला है? क्या चलता रहेगा, मैं कुछ समझी नहीं। जानदान, ऐसा मत करो मेरे साथ। मुराद, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जानदान, तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम किडनैप हो गई थी तब इतने पैसे भी दिए मैंने उन्हें। तो फिर उन पैसों के बदले तुम क्या चाहते हो मुझसे? ये तुम क्या बात कर रही हो जानदान? मुराद देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। देखो,
मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर सकती। किसी ने कभी मेरे लिए इतना सब कुछ नहीं किया है, इतना सोचा भी नहीं मेरे बारे में। तो फिर क्यों जांगांग? उसी आदमी की वजह से ना ये सब कह रही हो तुम। वो चोर, वो बदमाश, उसी कमबख्त की वजह से। मैं देमिर से प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हें पछतावा होगा जांगांग। याद रखना, तुम हारी हुई बाजी खेल रही हो। मैं कोई खेल नहीं खेल रही मुराद। मैंने फैमिली शुरू की और मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। मुझे जिंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए मुराद। मैं समझ सकती हूँ अगर तुम मुझे फिर से कभी नहीं देखना चाहो। पछताओगे तुम। देमिर, देमिर, कैसे हो सर? क्या हाल है? निकलो यहाँ से। निकलो निकलो, भूत आ गए, निकलो। अरे सर, ये मैं हूँ। वापस चले जाओ। अरे मैं हूँ सर, मैं। देमिर, तुम ठीक हो? तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं जिंदा हूँ यार। ये सच है? बिल्कुल सच है सर। मैं सच में आया हूँ, मैं भूत नहीं हूँ। चलो आपको गले लगा लेता हूँ। सर, आ जाओ। आइए सर, पीछे आइए ना। कहाँ भागे हो सर? रुको। ऊपर वाले, तूने तो सच में डरा दिया हमें। चलो यहाँ आओ, गले लगते हैं। आ जाओ भाई। आ जाओ। हमने अच्छा बहुत लगा मिस आप किया सबसे तुम्हें। ये नया बेटर है शायद। हाँ देमिर, उन्होंने जब बताया तो ऊपर वाला ना करे कि कभी कुछ ऐसा हो। हाँ सर, आपकी भी बात बिल्कुल सही है। मैं ये बात समझ सकता हूँ। वैसे लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है और मेहनती भी लगता है। हाँ, तो कैसे चल रहा है सब? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कुछ पूछना मत और कहना मत सर, बहुत लंबी कहानी है। मैं बस यहाँ पर गुड बाय करने के लिए आया था। आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए सर, इसलिए शुक्रिया अदा करने आया हूँ। सुनो देमिर, तुम्हें अपनी जिंदगी संभालनी होगी। देखो, अभी तुम्हारी जॉब भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं सर, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम जिंदा है, यही ठीक है। सही कह रहे हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो देमिर। हाँ बिल्कुल, आप बस आशीर्वाद दीजिए। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे देमिर। आओ आओ और मेरे गले लग जाओ देमिर। मिलने के लिए आता रहूंगा। जरूर बेटा, तुम्हारा भी कैफे है ये। हाँ, बोयकू को भी साथ लेकर आना, मुझे बहुत याद आती है उसकी। ठीक है, जरूर लाऊंगा। हैव अ गुड डे। हाँ ठीक है, बाय बाय। आओ जमाल। थैंक यू सो मच भाई। लो, ये रख लो। और ये भी। हाँ, और ये भी ले लो। आरिफ को मेरी तरफ से हाय बोलना। उसका शुक्रिया, उसने मेरी बहुत मदद की है। मेरे भाई की जिंदगी बचाई उसने। अब हम दोनों का हिसाब बराबर हुआ है, तो मैं ये सब नहीं रख सकता। जैसा तुम कहो जमाल। ठीक है फिर, बाय बाय। हाँ, तो फिर बॉस को नया आदमी मिल गया कि नहीं? हाँ भाई, अब मैं क्या कहूँ, उन्हें लगा कि मैं मर गया था। वो भी उनकी जगह सही है, उन्होंने नया वेटर ढूंढ लिया। हाँ, वो सही है। हाँ देखो, जमाल आ रहा है। कैसे हो भाइयों? हम तो ठीक है, तुम कैसे हो? थैंक्स, मैं भी ठीक हूँ। आओ आओ। थैंक यू सो मच भाई।
क्या हुआ, तुम बहुत खुश लग रहे हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सर से एक बोझ उतर गया मेरे। सुनो भाई, चाय लेकर आओ हमारे लिए। हाँ, अब तुम हमें बताओगे भी या हम तुम्हें ऐसे ही देखते रहें? हाँ बताता हूँ। मैंने आरिफ को सब कुछ वापस दे दिया, घर, कार, सब कुछ। सच में? हाँ सच में। बहुत अच्छे भाई। थैंक यू सो मच भाई। उस पर मेरा कर्ज था, लेकिन अब मेरा भाई मुझे वापस मिल गया तो उसका और मेरा हिसाब खत्म हो गया। तो जमाल, अब तुम रहोगे कहाँ पर? मैं तो कहूँगा कि हमारे साथ रहो, लेकिन तुम तो जानते ही हो। हाँ पता है भाई। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ वो यहाँ तो थैंक यू सो मच। देखो उर्ग, तुम उसकी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होने तक मैं किसी होटल में रह लूंगा, फिर आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तुम कभी कभी आ सकते हो, पता है ना तुम्हें? हाँ, मुझे कैसे पता नहीं होगा। ठीक है, मुझे भी जल्दी घर ढूंढना होगा। ये लो, तो तुमने मेरे कहने का ये मतलब निकाला? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। जानदान के बारे में सोच के बहुत बुरा लगता है मुझे। देखो देखो, अब तो मेरा भाई पूरा फैमिली मैन बन गया है। अरे मजाक मत करो यार, हम लोग सोफे पर सोते हैं, पता है? मेरे भाई, तुम उन सब चीजों की फिक्र मत करो। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? इसने अब तक किया नहीं? नहीं भाई, जानदान ने प्रपोज किया इसे। बहुत अच्छा, सच में। लगता है तुम दोनों यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए आए हो। क्या मैं जाऊँ यहाँ से? नहीं नहीं, बैठ जाओ। हम पे गुस्सा होने से अच्छा तुम प्रपोज पे ध्यान दो ना, समझे? वो सही कह रहा है, तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम सीरियस हो। अब ये फॉर्मेलिटी की शादी खत्म करो। अरे हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मैं कैसे मैनेज करूंगा सब कुछ यार? क्या मतलब, तुमने रिंग ली है? अरे वो वेडिंग रिंग है यार, उसे उतार कर नहीं पहना सकता। हाँ सही कहा। तुम्हारी फीलिंग्स ज्यादा मायने रखती है। जमाल सही है, फीलिंग्स जरूरी है। देखो, तुम अभी सिर्फ प्रपोज करने पर ध्यान दो, बाकी तुम बाद में भी सब संभाल सकते हो। तो तुम्हें ऐसा लगता है मुझे उसे बाहर कहीं डिनर पर ले जाना चाहिए? ठीक है, पर पैसे नहीं है मेरे पास। सिर्फ डिनर ही तो करना है, उसमें क्या है इतना? हाँ लेकिन जमाल, मैं उसे कहीं भी नहीं ले जा सकता। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत अच्छा होगा। देखो बेटा, इन दोनों अंकल की बात सुनकर तुम कहीं बहक मत जाना। क्या मतलब? होशियार लोग सेम सोचते हैं, वो सही है। पापा, देखना जानदान दीदी बहुत खुश होंगी। तुम्हें सच में लगता है? पता नहीं वो क्या सोचेगी। चलो बहाने बनाना बंद करो। जब तुम पैसे कमाओगे तब उसे 5 स्टार होटल लेकर जाना। अब और देर किए बिना डिनर की तैयारी करो, जाओ। हाँ लेकिन यार, घर पर भी तो कुछ नहीं है, फ्रिज भी तो खाली पड़ा हुआ है। हमारे पास पास्ता है ना भाई, मैं बहुत अच्छा पास्ता बना लेता हूँ, सच में। और उसके साथ हम सैलेड भी बनाते हैं, ये अच्छा रहेगा, है ना? चलो ठीक है, बनाते हैं फिर, चलो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय। मुझे बाहर जाना है। कहाँ पर? कोई काम ढूंढता हूँ। ठीक है, तो भाई तुम चलो आगे। बाय बच्चा, पापा और उर्क का ध्यान रखना अच्छे से। चलो चलो, बहुत काम करना है। ओके भाई, घर मिलते हैं। साफ करना है, खाना बनाना ठीक है चलो। हाँ पापा, बहुत काम है, हमें जल्दी करना चाहिए। प्लीज वेलकम मिसेस जानदान। थैंक यू उर्क। ये सब क्या हो रहा है? मैं आपका बैग ले लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद रख लूंगी। प्लीज मैडम, लाइए, मुझे दे दीजिए। और आपका जैकेट भी लाइए, दीजिए प्लीज। थैंक यू। यू वेलकम मैम। हमें खुशी है कि आप यहाँ आई। हाँ आइए, इस तरफ। उर्क, क्या हो रहा है? देमिर कहाँ है? ओइको कहाँ है? जानदान, आप प्लीज बैठ भी जाइए। मेरा मतलब मिसेस जानदान, प्लीज आप बैठ जाइए। मिस्टर देमिर बस आते ही होंगे, प्लीज। ठीक है, बैठ जाइए। तो फिर ठीक है, मैं जाकर मिस्टर देमिर को बुला लाता हूँ। ठीक है मिस्टर उर्क। फिर एक बार आपका स्वागत है। वो आ गई।
अरे यार और ये सब क्या नाटक है, हम उसी घर में और ये सब क्या कर रहे हैं? अरे अब बाहर भी चलो मेरे भाई, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। रुक जा 1 मिनट। हाँ चल चलो। देमिर? अरे नहीं नहीं, खड़ी मत हो, बैठी रहो बैठी रहो। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये इतना काफी नहीं है लेकिन फिर भी। ये बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। चेयर देना। प्लीज आइए, बैठिए मिस्टर देमिर। ठीक से। हाँ देमिर, ये कैंडल्स, ये फूल, ये सब बहुत खूबसूरत है, पर ये सब हो क्या रहा है? ये रहा आपके लिए आज का स्पेशल मेन्यू। ये देखो बेटा, आपके लिए कोई मस्ती नहीं, कुछ नहीं। और ये वाला आपके लिए। थैंक यू। आप लोग क्या खाएंगे? यहाँ पर स्पेशल क्या है? हमारे रेस्टोरेंट में सभी डिशेस बहुत अच्छी है मैडम। सच में? ठीक है, फिर मैं पास्ता और सैलेड ऑर्डर करूंगी। ठीक है। अब पेन, मुझे पेन चाहिए। वहाँ पर है। एक प्लेट पास्ता और सैलेड। और पापा आप, मेरा मतलब मिस्टर देमिर? मैं भी वही ऑर्डर करूंगा। और पीने के लिए कुछ चाहिए? मुझे जूस। ठीक है। आप? मैं भी वही लूंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। हाँ आज ही ओपन हुआ है। अच्छा, सच में? तो हम यहाँ हमेशा आ सकते हैं? हाँ हम आएंगे। चंदन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो ना। मतलब वो तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन तुम हंसना मत, ठीक है ना? देमिर, मैं क्यों हंसूंगी तुम पर? बताओ ना क्या बात है। देमिर, क्या कर रहे हो तुम? चंदन देखो, मैं कुछ भी ठीक से कर नहीं सका। मतलब मैं चाहता था कि, लेकिन कभी कर नहीं सका। कभी कभी तो अच्छे से मैं देमिर, तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुछ बता रहा हूँ चंदन। सॉरी, हाँ बोलो। देखो प्लीज टोकना मत। तुम मुझसे शादी कर सकती हो? देमिर, हम तो पहले से ही शादीशुदा हैं, पता है मुझे। सब फॉर्मेलिटी थी, लेकिन इस बार ये सच है, किसी फॉर्मेलिटी के बिना। क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारे प्यार के लिए तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारा जवाब चाहिए मुझे चंदन। हाँ जरूर करूंगी। 1 मिनट रुको 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 रुको। देखो अभी मेरे पास नई रिंग के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक धागा नहीं है। मेरे दिल से तुम्हारे दिल तक पहुंचने का रास्ता है। मेरे दिल से तुम्हारे दिल तक पहुंचने वाला रास्ता है। इस धागे में बहुत सारा प्यार है। मेरा तुम्हारे लिए प्यार इसमें समाया है। ये एक छोटी सी चीज हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। बस एक छोटी सी चीज तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाने के लिए। जब भी तुम इसे देखोगी तब मुझे याद करती रहोगी और तुम्हें कभी अकेले होने का एहसास नहीं होगा। तो क्या ये धागा मैं तुम्हें बांध सकता हूँ? 1 मिनट।
देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत अच्छे, क्या बात है मेरे भाई। अरे बस भी करो बेटा, अब ये डब्बा खाली हो गया है। बहुत बहुत बधाई मेरे भाई, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू यार। Congratulations. थैंक यू सो मच बेटा। जानदान, Congratulations पापा। बहुत बहुत बधाई हो। आपको पता है, क्या पता है? मैं सच में बहुत ही लकी हूँ। क्यों? क्योंकि किसी भी बच्चे ने अपने पापा को मम्मी को प्रपोज करते हुए नहीं देखा है, पर मैंने देख लिया। ठीक है, तुम लोग यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, यहाँ आओ। चलो और ठीक है। हाँ। मैं खाना ले आता हूँ, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। मैं अभी आया। हाँ। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा टेस्टी था। थैंक्स, पर सच कहूँ तो मैं ओइकू के बिना शायद कुछ भी नहीं कर पाता, ये बात सच है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। You're welcome पापा। भाई मैं क्या कह रहा था, समर में हम धूमधाम से तुम दोनों की शादी करा देते, सच में मजा आ जाएगा, हम नाचेंगे गाएंगे। हाँ, और तब तक हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। नहीं भाई, मेरा मतलब है कि समर तक मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी तो हम इसे मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, हम शादी की पूरी तैयारी करेंगे और तुम्हें हनीमून के लिए विदेश भी भेजेंगे। हाँ ठीक है। नहीं, उसकी शादी की जरूरत नहीं है। सच में हम फिर से शादी करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। फिर आप वेडिंग ड्रेस नहीं पहनोगी जानदान दीदी? नहीं, मुझे वो सब नहीं चाहिए। वैसे भी हम पहले घर ढूंढते हैं, ठीक है? वो ज्यादा जरूरी है ना? अरे छोड़ो, वो सब बाद में बात करते हैं ना, ठीक है ना? ठीक है, तो अभी तो तुम कहीं नहीं जा रहे। मैं टेबल साफ कर देता हूँ। हाँ, मैं मदद करती हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं जानदान। क्या तुमने कभी देखा है कि रेस्टोरेंट में कस्टमर कभी टेबल साफ करते हैं? नहीं देखा ना, तो बैठ जाइए प्लीज, मैं साफ कर देता हूँ, ये मेरा काम है, तो प्लीज मुझे करने दीजिए, मैं अभी आया। अच्छा बेटी, जाओ तुम जाकर ब्रश करो, अपना पजामा पहनो और सोने चली जाओ। हाँ ठीक है पापा। हाँ ठीक है। दमिर, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, सच में। तुम सिर्फ मुझे एक चीज दे दो बस। तुम हमेशा मेरे साथ रहो, हम एक दूसरे का साथ दे। जानदान, ओइकू के सोने के बाद क्या हम दोनों हाँ? मूवी? हाँ, मूवी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मूवी देखेंगे। देखते हैं। देखेंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे मिस्टर समी से मिलना है। जी, आपका नाम क्या है? मैं जमाल एरोज। हाँ ठीक है, थैंक्स। जी थैंक यू। आओ जमाल। कैसे हो समी? मैं ठीक हूँ। तुम अभी तक कहाँ थे? बहुत देर कर दी। तुम्हें तो पता है, बहुत काम था। आओ बैठो, बैठ कर बात। हाँ थैंक यू। तुम क्या पियोगे? मुझे चाय चलेगी। सुनो, 2 कप चाय लेकर आओ जल्दी। वाह वाह वाह, क्या बात है, सच में बहुत अच्छी जगह है भाई। हाँ, मैंने तुम्हें पहले बताया था, लेकिन तुम एक बार भी नहीं आए यहाँ। हाँ, मैं बहुत सारे कामों में उलझा हुआ था इसलिए, लेकिन आज फाइनली आ गया हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, आ तो गए ना। अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारा कैसे आना हुआ? समी भाई, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, सबको ऐसे ही बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए। वैसे मुझे भी यहाँ एक आदमी की जरूरत है। क्या काम है भाई? मेरे यहाँ एक आदमी की जगह खाली है। क्या मतलब, मैनेजर जैसा कोई? नहीं, मैनेजर नहीं, दरवाजे पर। दरवाजे पर? हाँ वही। मेरा मतलब है विजिटर्स को चेक करना और रजिस्टर में उनका साइन लेना। वैसे ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो,
अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। कब से शुरू करूं मैं ये काम? क्या? मैंने कहा ये काम मैं कब से शुरू करूं? तुम जब से काम शुरू करना चाहो। थैंक्स अ लॉट समीर भाई। ऑल द बेस्ट। ये लो चाय आ गई, पहले चाय पीते हैं। तुम ये सब क्या कर रहे हो? और लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ठीक है, ये कुछ ज्यादा काम नहीं है, हो जाएगा। जाओ तुम सोने जाओ। नहीं, हम सोने नहीं वाले, हम मूवी देखने वाले हैं। सच में? अच्छा है, तो फिर जाओ तुम दोनों मूवी देखो, इसे खत्म करके मैं सोने चला जाऊंगा। नहीं नहीं, हम सब मिलकर देखते हैं ना। मतलब तुम भी। रुको, मैं जाकर देमिर को देखती हूँ। क्या तुम हमारे लिए कोई मूवी ढूंढोगे प्लीज? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इन लोगों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। कहाँ रह गई है? क्या तुम मेरी स्वीट सी फैमिली। चांदन दीदी को देखकर लग रहा था कि वो कल बहुत खुश थी। हाँ, खुश थी। और तुम्हें थैंक यू वेरी मच मदद करने के लिए। You're welcome। हाँ बोलिए ना सर। गुड मॉर्निंग देमिर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। बोलिए, अचानक फोन किया? नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढा है। काम ढूंढा है? कहाँ पर? मेरे एक पुराने दोस्त के पास, उसके यहाँ पर काम करना है। बहुत बढ़िया। क्या वेटरिंग का ही काम है? अरे नहीं देमिर, वो बर्तन धोने का काम है। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, काम तो काम होता है। शायद बाद में मुझे वेटरिंग का काम मिल जाएगा वहाँ पर। हाँ तो बस जाकर एक बार काम देख लो। काम अच्छा लगा तो तुम्हें आसानी हो जाएगी। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, आज जाकर मिलो उनसे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर बताने के लिए। थैंक यू, आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, ओएकू को मेरा ढेर सारा प्यार देना। हाँ ठीक है सर, जरूर दूंगा। ये अभी मेरे साथ ही है। बाय। ओके सर, बाय। पापा आपने जॉब चेंज किया क्या? हाँ बेटा, ऐसा ही कुछ है। पर क्यों? कैफे का क्या हुआ? वो सर यहाँ का कैफे बंद कर रहे हैं। उन्होंने इस्मित में नया कैफे खोला है ना, तो वहाँ पर वो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर नया काम ढूंढ लिया है। तो पापा अब आप बर्तन साफ करोगे? हाँ बेटी, तो क्या हुआ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। पर वो कैसे? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये काम। मुझे पानी से खेलना पसंद है ना, तो मैं वहाँ साबुन के बुलबुले बनाऊंगा। और वैसे भी वेटरिंग में बहुत थकान होती है, दिन भर इधर उधर दौड़ते रहो। हाँ ठीक है ना। हाँ तो अब ये लो, ये पकड़ो। टीचर की बात सुनना, किसी से बात मत करना, अकेले स्कूल से मत निकलना, टिफिन खत्म करना। और आज लास्ट के 2 पीरियड के बाद पीटी है ना, तो ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा शर्ट रख दी है, बाहर जाते वक्त पहनना क्योंकि पसीना बहुत आता है। ठीक है। मुझे भी दो। ओह रुको, जूस के लिए पैसे पापा रहने दो, मेरे पास कल के पैसे हैं। ठीक है। See you पापा। गुड मॉर्निंग ओइकू। गुड मॉर्निंग।
क्लास शुरू हो जाएगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओइकू क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे क्या हुआ है। मरजान, मुझे पैसे कमाने हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? एक बात कहूँ, हमारे पास घर नहीं है, फर्नीचर भी नहीं है। मेरे पापा ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, मुझे उन्हें सपोर्ट करना होगा। हाँ ठीक है, पर कैसे? मैंने रात में सोचा इस बारे में। अगर बुक्स आग में जलती नहीं तो मैं उन्हें बेच सकती थी। मैंने पानी बेचने का सोचा, पर उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओइकू, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? क्या हम साथ में जाएं? पर कैसे? हम मिलकर पानी खरीद कर उसे बेचेंगे। क्या मतलब? ठीक है, हम कर सकते हैं, पर हम बेचने कब जाएंगे? मैं बताता हूँ। लास्ट के 2 पीरियड्स पीटी के हैं और वो नए सर हैं, उन्हें हमारा नाम भी नहीं पता। हाँ? तो हम उसे स्किप करते हैं, फिर स्कूल खत्म होने तक हम लोग वापस आ जाएंगे। तुम्हें ये ठीक लगता है? हाँ मुझे तो लगता है। तुम्हारे पास और आइडिया है? सही कह रहे हो। मैं भी आऊंगी। इलादा, तुम कहाँ से आ गई? मैं वहाँ पर बैठी थी, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। मैं भी आने वाली हूँ, बस यही बताना था तुम्हें। नहीं आऊंगी। मैं आऊंगी। नहीं आओगी। मैंने कहा ना आऊंगी। नहीं आओगी। देखो, अगर तुम लोग मुझे लेकर नहीं गए तो मैं टीचर को सब बता दूंगी, समझ गए? गुड मॉर्निंग। टीचर, टीचर, एक मिनट। इलादा, इलादा, नहीं, मैंने कहा ना मैं भी आऊंगी, बस। गुड मॉर्निंग। तुम कुछ कह रही थी इलादा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ नहीं टीचर, गुड मॉर्निंग। क्लास में जाओ, स्कूल शुरू ही होने वाला है। चलो चलते हैं। पीने के लिए क्या चाहिए? छाछ लाइए। ठीक है। हेलो भाई, मुझे मिस्टर आयहान से मिलना है। वो उधर हैं, वहाँ। अच्छा ठीक है। मिस्टर आयहान, मिस्टर आयहान। हाँ बोलो। हेलो, मेरा नाम है दमिर, मैं बर्तन के काम के लिए आया हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, कैनन ने तुम्हारे बारे में बताया था। मिलकर खुशी हुई। हमें सख्त जरूरत थी किसी की। तुम चाहो तो अभी भी काम शुरू कर सकते हो। अभी? हाँ जरूर, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। ग्रेट। ये लोग तुम्हें ले जाएंगे। रेसिप इन्हें किचन चलिए, आइए। थैंक यू। इल्मियास, इल्मियास, मुबारक हो, हमें डिश वॉशर मिल गया है। आओ भाई, वेलकम। हाँ भाई, थैंक यू। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुबारक हो। ये अब से तुम्हारी जगह है। अच्छे से साफ करना इन्हें, वरना मिस्टर आयान बहुत गुस्सा करेंगे। और दोपहर में तुम्हें भूख लगे तो तुम स्टाफ का खाना खा सकते हो। ओके? थैंक यू भाई। गुड लक टू यू।
हेलो। हेलो, प्लीज अंदर आइए। ये बिल्ली मुझे बाहर मिली, 2 दिन से पार्क में थी। उसकी माँ नहीं है साथ, तो हम उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। अच्छी बात है। ये लीजिए। थैंक्स। पहले कभी हमारे पास पेट नहीं था, तो मुझे ये वैक्सीनेशन सब कुछ पता नहीं है। अच्छा अच्छा, बस 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 ठीक है। इसके कान ठीक है। अब इसकी माँ इसके साथ नहीं है, इसलिए थोड़ी सहमी हुई है ये, पर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इसकी आंखें भी बिल्कुल ठीक हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना? तुम पूरी तरह से हेल्दी लग रही हो। अभी ये बहुत छोटी है, तो मैं इसे इंजेक्शन तो नहीं लगा सकती हूँ, पर एक्टोपैरासाइट के लिए मैं इसे कुछ लगाती हूँ। हम वैक्सीनेशन बाद में करेंगे, पर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है? ठीक है। थैंक यू वेरी मच मिस जानदन। यू वेलकम। ये मेरा कार्ड लीजिए। अगर कुछ भी इमरजेंसी हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाय। हैव अ गुड डे। हेलो मिस्टर मुराद, मैंने काम कर दिया है। और मेरे लिए कुछ काम बताएंगे? टीचर के आने से पहले हमें निकलना होगा। वो तो ठीक है, पर हम जाएंगे कैसे? उफ, मुझे नहीं पता, पर टीचर कभी भी आ जाएंगी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मेरे साथ आओ। हमारा बॉल क्यों लिया? हम खेल रहे थे ना। किसने मारी ये बॉल? मुझे नहीं पता, वो बाहर चला गया। रुको 1 मिनट में बॉल लाता हूँ। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसे हो तुम? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा हुआ कि ओएको के लास्ट 2 पीरियड पीटी के हैं। क्या कहती हो? हाँ, सही कहा तुमने। हमें ऐसे ही हमारे लिए वक्त मिलेगा। हाँ, सच कहा। क्या पियोगी? ब्लैक कॉफी? हाँ। भाई 2 ब्लैक कॉफी ले आना प्लीज। हेलो। बोलिए। मिस्टर जानदन, राइट? हाँ, मैं ही हूँ, बोलिए। मिसेस जानदन, हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए हैं। आपके खिलाफ कंप्लेंट है। क्या, कैसी कंप्लेन आई है? आपके खिलाफ कंप्लेंट है कि आप यहाँ गैर कानूनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। हमारा स्टाफ क्लिनिक की चेकिंग करेगा। हम चाहते हैं कि आप हमें कोऑपरेट करें। ठीक है, जाइए, आप चेक कर लीजिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कंप्लेन किसने की। मैं आपको ये सब नहीं बता सकता। चलिए चेक करते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखिए सर। 1 मिनट रुकिए, मुझे नहीं पता ये किसकी है, ये मेरी नहीं। मिसेस जानदन,
इन गैर कानूनी प्रोडक्ट्स की वजह से मुझे आप पे कार्रवाई करनी होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा ना ये मेरी नहीं है, किसी ने यहाँ पर रख दिया होगा। सॉरी, पर हमें यहाँ रेड टैग लगाना होगा। आप चाहे तो मेरे मेडिसिन की लिस्ट चेक कर सकते हैं। मेरे लिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये प्रोडक्ट खरीदती ही नहीं हूँ। सच में ये मेरा नहीं है। देखिए, आप अपनी बात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सामने रखिए। अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे तो यकीन ही नहीं। चलो लगा दो टैग। हेलो, बोलिए। मिस्टर जानदान, राइट? हाँ, मैं ही हूँ, बोलिए। मिसेस जानदान, हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए हैं। आपके खिलाफ कंप्लेंट है। क्या, कैसी कंप्लेन आई है? आपके खिलाफ कंप्लेंट है कि आप यहाँ गैर कानूनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। हमारा स्टाफ क्लिनिक की चेकिंग करेगा। हम चाहते हैं कि आप हमें कोऑपरेट करें। ठीक है, जाइए, आप चेक कर लीजिए। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कंप्लेन किसने की। मैं आपको ये सब नहीं बता सकता। चलिए चेक करते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखिए सर। एक मिनट रुकिए, मुझे नहीं पता ये किसकी है। ये मेरी नहीं। मिसेस जानदान, इन गैर कानूनी प्रोडक्ट्स की वजह से मुझे आप पे कार्रवाई करनी होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा ना ये मेरी नहीं है, किसी ने यहाँ पर रख दिया होगा। सॉरी, पर हमें यहाँ रेड टैग लगाना होगा। आप चाहे तो मेरे मेडिसिन की लिस्ट चेक कर सकते हैं। मेरे लिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये प्रोडक्ट खरीदती ही नहीं हूँ। सच में ये मेरा नहीं है। देखिए, आप अपनी बात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सामने रखिए। अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे तो यकीन ही नहीं। चलो लगा दो टैग। पर हम यहाँ क्या खरीदने वाले हैं? कहाँ ना हम पानी खरीदेंगे। पानी क्यों, टिश्यू लेते हैं, हम बेच सकते हैं। पर टिश्यू क्यों? क्योंकि वो हल्के होते हैं, हम आसानी से ले जा सकते हैं। इतना सारा पानी कैसे ले जाएंगे हम? बात तो सही है। वहाँ पर मार्केट है, चलो चलते हैं। फिर देमिर ने जानदान को प्रपोज किया। कितनी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन वो दोनों तो पहले से ही शादीशुदा हैं। लगता है वो दोनों सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, पर फिर भी ये बहुत रोमांटिक है। सच में? हाँ, प्रपोज करने के लिए बड़ा सा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। सच में? हाँ, सच में, सच कह रही हूँ। सबसे ज्यादा फीलिंग्स इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, और शादी में आपको पार्टनर से प्यार होना ज्यादा जरूरी है। बाकी कुछ मायने नहीं रखता। देखा, कितनी नई बात पता चली तुम्हारे बारे में। मजाक क्यों कर रहे हो? मैंने तो बस मेरा ओपिनियन बताया। मुझे तुम्हारा ओपिनियन भी पसंद है। क्या आपको टिश्यू चाहिए? ये सबसे अच्छा टिश्यू है, क्या आप खरीदना चाहेंगे? टिश्यू ले लीजिए, टिश्यू ले लीजिए, बेस्ट क्वालिटी टिश्यू ले लीजिए। टिश्यू लेंगी? ये बहुत सॉफ्ट और अच्छा है। आइए टिश्यू ले लीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। सिर्फ 50 रुपीस में आपको ये मिल जाएगा। क्या आप ये खरीदना चाहेंगे? ये A1 क्वालिटी का है। देखिए नहीं रहे। क्या आप ये मुलायम टिश्यू खरीदना चाहेंगी? ओके, दे दो। थैंक यू। हमने बेचा, हमने बेचा, हमने बेचा, हमने बेचा। अब मैं चलाऊंगी।
नहीं, ओइकू को करने दो उसे इलाइदा। ट्राई तो करने दो। क्यों, मैं भी कर सकती हूँ। उसे ये बेचने दो ना मरजान। सुनिए, आपको टिश्यू चाहिए क्या? मैंने कहा था ना ओइकू को करने दो। बीच में मत बोलो, तुम चुप रहो मार्शन, मुझे करने दो। आइए टिश्यू लीजिए, A1 क्वालिटी का टिश्यू है ये। आइए खरीद लीजिए, जल्दी आइए। टिश्यू लीजिए, टिश्यू सिर्फ 50 रुपीज में आपको ये टिश्यू मिल जाएंगे। टिश्यू लीजिए प्लीज। ये हमारी तरफ आ रहा है। हाँ, करेगा तो नहीं, कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हम टिश्यू बेच रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? यहाँ नहीं बेच सकते, चलो निकलो यहाँ से। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि ये एरिया हमारा है, ये समझी? तुम्हारा एरिया नहीं है, ये पब्लिक पार्क है। तुम्हें लड़ाई करनी है? क्या कहा तुमने? ओइकू छोड़ो, हम चलते हैं। ओइकू चलो ओइकू, बस करो, चलो चलो चलो। ओइकू मार्शन बैग ले लो। निकलो यहाँ से। ठीक है, हम जा रहे हैं। ये लो मैं पकड़ती हूँ। चलो ओइकू, चलो यहाँ से। हमें चलना चाहिए ओइकू, उन्हें मत देखो। चलो हाँ ठीक है, चल रही हूँ मैं। बस हो गया, चलो यहाँ से। चलो भाई, रखो उन्हें यहाँ। चलो ओइकू। किसी को टिश्यू चाहिए क्या? टिश्यू चाहिए आपको? देखो, मैं चल चल कर बहुत थक गई हूँ। यहाँ पर बैठकर बेचते हैं ना, क्या कहते हो? हाँ मरजान, मैं भी बहुत थक गई हूँ। ठीक है, फिर यहाँ बैठते हैं ओइकू। हम सामने जमीन पर टिश्यू रखते हैं और इसमें हम पैसे रख सकते हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ, कुछ पैकेट से उसमें भी रखो वरना उड़ जाएंगे। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। सेवगी, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, हमें निकलना चाहिए। और ओइकू को ले जाना है ना, अब स्कूल छूटने वाला है। अरे हाँ, सही कहा तुमने। अरे भाई, बिल ले आना प्लीज। देखो, हम स्कूल के नजदीक आ गए हैं। हाँ ठीक है। सेवगी, ओइकू को लेने के बाद घर चलोगी? जानदान भी घर आने वाली है, हम सब मिलकर वक्त बिताएंगे। नहीं, और मुझे घर जाना होगा। तुम्हें तो पता है जो कुछ हुआ उसके बाद पापा डर गए हैं, वो अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, वो भी सही है। हेलो मिसेस बैतुल। हेलो। हाय। हेलो मिसेस बैतुल, कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हाँ। मैम, क्या आप टिश्यू खरीदना चाहेंगी? मैम, एक टिश्यू ले लीजिए। एक दे दो। थैंक यू सो मच, ये लीजिए। देखो, हमने कितने सारे पैसे कमाए हैं। हाँ, सच में। ओइको, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी भूख लग रही है। मुझे भी। चलो, हम वहाँ से टोस्ट खरीद कर लाते हैं। लेकिन ओइको को ये पैसे चाहिए। अभी इतने टिश्यू बाकी, हम सब बेचेंगे। ठीक है, चलो लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। हम टोस्ट खरीद सकते हैं। ये तुम रखो। और कुछ बचा है? नहीं ना? ठीक है, चलो चलते हैं। सेवगी, कहाँ रह गई वो? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मिस सेवगी, क्या आपको पता है इलाइदा कहाँ रह गई है? नहीं मिसेस आयला, मैं नहीं थी लास्ट के पीरियड में। मार्चान भी नहीं आया? मार्चान भी? कुछ तो हुआ है, कुछ तो बुरा हुआ है। देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए, शायद वो लोग अंदर ही होंगे। जैकेट पहनते पहनते देर हो गई होगी उन्हें। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं शांत नहीं रह सकती, कुछ तो हुआ है। इलाइदा, कहाँ हो तुम?
इलायदा! टिश्यू कहाँ है? टिश्यू कहाँ गए? टिश्यूज कहाँ है? ओह नो, यहाँ पर तो है नहीं। कहाँ तुम लेकर नहीं आई थी? मैं क्यों ले आऊंगी इलायदा? मैंने भी नहीं लिए थे। मतलब कोई उठाकर ले गया। ओह, अब हम क्या करेंगे? अब नए टिश्यू खरीदने के लिए मार्चान को अपनी पॉकेट मनी देनी पड़ेगी। लेकिन अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। क्या कह रहे हो तुम? नहीं है, उससे टिश्यू खरीदे थे। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। मुझे मत देखो, मेरे पास तो पहले से ही पैसे नहीं है। टाइम क्या हो रहा है? हमें वापस जाना चाहिए। उफ, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम यहाँ से बस लेते हैं और फिर स्कूल चलते हैं। टिकट कैसे लेंगे ओई को? सही कहा तुमने। मुझे तो पता भी नहीं हम कहाँ हैं। समझ में नहीं आ रहा, स्कूल कैसे ढूंढेंगे? मेरी मॉम तो मुझे मार ही डालेंगी। हाँ, मेरी भी। चलो चलते हैं यहाँ से। कहाँ? तुम सिर्फ आओ मेरे साथ। मेरी बेटी ऐसे कुछ नहीं करेगी, वो बहुत अच्छी है। आप भी जानते हैं ये नहीं हो सकता। ठीक है, जरूर कुछ ठीक हुआ है, मैं कह रही हूँ। देखिए मेरी बात समझिए, कुछ न कुछ तो हुआ है। मैं कह रही हूँ तो आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? पीटी के लिए आए हुए सर नए हैं, वो बच्चों को पहचान नहीं पाए। बस यही हुआ है, समझे? क्या मतलब बस यही हुआ है? मेरी जान लेना चाहते हैं आप? क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? पहले ही बहुत सारी चीजें हो चुकी है यहाँ, बहुत हो गया। चिल्लाना बंद करो, हमारे बच्चे भी गुमशुदा हैं। क्या हम चिल्ला रहे हैं? बीच में मत बोलो। मैं पागल हो जाऊंगी, कहाँ चले गए वो सब? देखिए प्लीज शांत हो जाइए। मैंने पापा को बुलाया है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। उन्होंने सिर्फ स्कूल बंक किया है, मुझे यकीन वो आसपास ही होंगे। हम उन्हें ढूंढ लेंगे। आप प्लीज बैठ जाइए और शांत रहिए। आपके लिए बोलना बहुत आसान है, आपके बच्चे नहीं खोए हैं ना? मिसेस आयला। सेवगी, ठीक है, शांत हो जाओ। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। एक मिनट रुको, मैं देमिर को कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ बोल उर्ग, मैं तो काम पर हूँ। क्या क्या बात कर रहा है तू? क्या मतलब, ऐसे कैसे हो सकता है यार? ओई को गुम हो गई मतलब? अच्छा कहाँ पर है तू? ठीक है मैं फोन रखता हूँ, उसे बाहर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मिस्टर आयहान, मुझे अभी के अभी निकलना होगा। क्या हुआ देमिर, क्यों जाना है? मेरी बेटी गुम हो गई है तो मुझे जाना होगा। तुम नहीं जा सकते देमिर। मैंने बताया ना कि मेरी बेटी गुम हो गई है। मैंने कहा पहले दिन तुम नहीं जा सकते। मैं जाऊंगा। मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ मैं भी, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं लाइदा। मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है हम रुकते हैं। अब हम घर कैसे जाएंगे? बस एक बार स्कूल तक पहुँच जाए फिर घर पहुँच जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मेरी मॉम तो चली गई होंगी। वो कैसे चली जाएंगी लाइदा? सुनो ओइको, हमें इसके आगे और भी चलना है। मुझे नहीं पता मरचान, मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। देखो इसे, तुमने कहा था तुम्हें रास्ता पता और तुम जा भी नहीं सकती। मुझे सच में पता है, प्लीज मुझे अच्छे से सोचने दो जरा, फिर हम निकलते हैं। हम इस रास्ते से चलते हैं। तुम श्योर हो ओइको? हाँ मैं श्योर हूँ। चलो इलायदा आओ। मैं ये सब नहीं सुन सकती, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कभी नहीं। ठीक है, शांत हो जाइए। पुलिस आ रही है, वो जल्द ही बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। मैं क्या कह रहा था, मैं बाहर जाकर आसपास में चेक करता हूँ, शायद वो यहीं कहीं होंगे। मैं देखता हूँ, ठीक है?
ठीक है, कुछ पता चले तो बताना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई एक्सक्यूज मी, क्या आपने अभी एक छोटी लड़की को देखा और उसके साथ एक और लड़की है जिसके लाल बाल हैं? नहीं देखा। ठीक है। ओइको कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई तुम ओइको? हाँ, अरे बच्चों, तुमने किसी छोटी बच्ची को देखा यहाँ पर? उसके साथ लाल बालों वाली एक लड़की है और एक लड़का भी है उसके साथ। हाँ, हमने देखा, वो लोग वहाँ पर टिश्यू बेच रहे थे। क्या तुम्हें पूरा यकीन है सच में वही लोग थे वहाँ पर? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। 2 लड़कियाँ और एक लड़का था। उन्होंने पीटी के कपड़े पहने हुए थे। हाँ हाँ, वही है। अच्छा, कहाँ गए वो लोग यहाँ से? पता नहीं, कुछ बच्चे उन्हें परेशान कर रहे थे तो वो चले गए। क्या परेशान कर रहे थे का क्या मतलब है? दूसरे टिश्यू बेचने वाले बच्चे। क्या इस तरफ गए क्या वो हाँ, लोग? इस तरफ गए हैं वो। तुमने कहा था तुम्हें पता है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। हम खो गए। ओए, को लगता है हम सच में खो गए हैं। पर मुझे पता था, मुझे रास्ता पता था, सच में पता था। ओए को लगता है तुम कंफ्यूज हो गई हो। मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। रो मत इलायदा, हम जल्दी घर जाएंगे। रो मत प्लीज। मुझे बहुत प्यास लगी है। काफी पानी बेच रहे हो। तो तुम टिश्यू बेचने का काम कर रही थी? ओइको! पापा, 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 पापा। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। कुछ हुआ तो नहीं ना? बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हम बहुत डर गए थे। तुम लोग डर गए? तुम्हें पता भी नहीं है कि डर क्या होता है। तुम्हारी माँ कितनी परेशान हो रही होगी, कुछ एहसास है तुम दोनों को? चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ओइको, चलो यहाँ से चलो। हाँ बोलो देमिर। हाँ कैप्टन हुसैन, मुझे बच्चे मिल गए हैं। अपना बैग उठा लो, चलो। में? हाँ, वो मेरे साथ ही हैं, बस आ रहे हैं। अच्छी बात है। गुड। वो सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, वो ठीक है। आप सबको बता दीजिए कैप्टन, हम वापिस आ रहे हैं। चलो इस तरफ। ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो। ठीक है, चलो चलो चलो।